इन लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है ग्रुप्स के अंदर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज मेटेलिक अगर इंक्रीज कर रहा है ग्रुप के अंदर। एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा पार्ट। 4 I take पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 18 8 1। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही हैं। न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से एटॉमिक साइज क्या कर रहा था, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा था डाउन द ग्रुप, राइट। नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज कर रही थी, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा था। ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा था। और जैसे जैसे एटॉमिक साइज वेरी करता है वैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर वेरी करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वेरी करता है। ठीक है। क्यों, जितना बड़ा एटम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना ही इजी हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है उस केस में। ठीक है। जितना वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले वो समझते हैं। लिख लीजिए आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। की टेंडेंसी होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, ये एक टेंडेंसी है एटम की जिससे वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, टू इन द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself, खुद की तरफ, in a covalent bond। ठीक है बेटा। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब इलेक्ट देखो, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा HCl है, तो HCl में क्या है, ये क्या करता है, ये क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ खींचता है थोड़ा सा, जिससे ये थोड़ा सा बॉन्ड जो इसकी तरफ हो जाता है। तो इसकी तरफ होने से इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो हाई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अट्रैक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ये आप अच्छे से जब सीखोगे, जब आप कोवेलेंट बॉन्ड सीख चुके होगे तो बेटा। ठीक है। समझ आ गया बेटा। तो ये क्या होता है, अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। और कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा आसानी से, आप बताइए बेटा, कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएगा जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा बेटा। क्यों, ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल वाला है एटम, एक ही एटम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच पाएगा, ये बेटा, बिकॉज इसका जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना भी मुश्किल हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को खींचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि जितना आपका साइज एटम का बढ़ेगा, जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है। इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। अगर मैं ग्रुप नंबर 17 बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये चल रहा है जैसे, अगर मैं इनसे पूछूं इनमें से कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सबसे, तो फ्लोरीन की बेटा। क्यों, नीचे जाते हुए साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक हमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का भी पता होना चाहिए।
इसके अंदर क्या आएगा एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में? देखो जो जितना ज्यादा एसिडिक या बेसिक होगा, जो जितना ज्यादा मेटेलिक होगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। हमें पता है ना मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते थे, बेसिक होते थे बेटा। तो जितना ज्यादा मेटेलिक होगा उतना ही ज्यादा वो बेसिक होता जाएगा, और उतना ही कम क्या हो जाएगा फिर वो एसिडिक हो जाएगा। जैसे हमें ग्रुप नंबर 2 मांगा बनाया, बेटा मांगे कार, सारे बाप राजी। तो इस ग्रुप के अंदर साइज किसका बड़ा है सबसे? इसका बेटा। साइज सबसे बड़ा इसका, मेटेलिक कैरेक्टर इसी के सबसे ज्यादा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका सबसे कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम बिकॉज साइज कम, साइज ज्यादा है। मेटेलिक ज्यादा हो तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, और एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो एक ही के अंदर आप सारा कुछ समझ सकते हो बेटा अच्छे से। एक बार मैं आपको रीजन दे देता हूँ इसकी, क्या कुछ किया हमने इसके अंदर। देखो ये ग्रुप है हमारा, कोई भी ग्रुप है मान रहे, ग्रुप के अंदर जब नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करती है, इंक्रीज करती है बेटा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करके तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। साइज बढ़ गया तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, मेटेलिक अगर इंक्रीज कर गया तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बेसिक अगर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक डिक्रीज करेगा, अगर बेसिक इंक्रीज कर गया तो एसिडिक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था ग्रुप के अंदर बेटा। ठीक है, बात करेंगे पीरियड्स की पर। वेरिएशन इन पीरियड, पीरियड में कैसे वेरिएशन होता है, राइट। इसको समझने के लिए आपने मान लो पीरियड नंबर 2 ले लिया आपने, LIBEBCNOFNE। तो इस पीरियड नंबर 2 के अंदर बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को 2 1 2 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। अगर हम यहाँ देखें नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रही है यहाँ पर बेटा, नंबर ऑफ शेल्स हमारी क्या रह रही है, 2 है यहाँ पर, 2 है, 2 2 2 2 2। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रही है, सेम रह रही है। नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती है इसके अंदर, सेम रहती है, दिख रहा है हमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, यहाँ 1 है, या 2 3 4 5 6 7 8, तो इंक्रीज कर रहा है 1 2 8। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो इंक्रीज कर रहा है 1 2 8। ठीक है, बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, 1, अगले वाले की 2 3 4, फिर 3 2 1 0। देखो एक क्या करेगा, ये लूज कर देगा, लूज करने पे पॉजिटिव, 2 लूज करेगा, 3 लूज करेगा, 4 शेयर कर लेगा, 3 गेन करेगा, 2 गेन करेगा, 1 गेन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा बेटा। तो वैलेंसी क्या है, 1 2 3 4, पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। ठीक है, आपको निकालने का तरीका बताया हुआ है बेटा कैसे। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तब वैलेंसी भी सेम रहेगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 है, मतलब 5 6 7 8 है, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, वो आपकी वैलेंसी रहेगी। जैसे मान लो किसी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वैलेंसी कितनी है, 3 आएगी, 8 माइनस 5। ठीक है बेटा, 3 चीजें क्लियर हो गई हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और नंबर ऑफ शेल्स। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 है इसके अंदर, इसमें 4 5 6 7। अगर हम समझे नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रही हैं, सेम रह रही हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है।
अब समझो बेटा, नंबर ऑफ शेल तो सेम रह रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, ये एक दो शेल थी, 5 चार्ज था मान लो, इस पे 6 चार्ज था और 2 ही शेल थी, तो 6 चार्ज वाला क्या करेगा, शेल्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द शेल्स विद ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और साइज क्या करेगा बेटा इसका, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। रीजन क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस जो है ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से शेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और शेल्स क्या हो रही है, वो न्यूक्लियस के क्लोज आ रही है, जिससे उसका साइज क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। समझ आ गया, तो ये हमारा टॉपिक था एटॉमिक साइज के बारे में, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज के बाद मेटालिक कैरेक्टर। अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, साइज क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बिकॉज मैंने आपको बताया था, एक तो एटम ये है और एक एटम ये है, जो ये वाला है ये इजीली इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो है बेटा इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है बेटा। क्यों, वो न्यूक्लियस से उतना दूर है और इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लेकिन यहाँ पर साइज डिक्रीज कर रहा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को, साइज अगर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करने देगा, तो मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप याद रखा करो, मेटालिक कैरेक्टर सेम वेरी करता है एज अ किसकी तरह, जैसे साइज वेरी करता है। ठीक है बेटा, तो अभी तक क्या सीखा, नंबर ऑफ शेल्स सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वैलेंसी 1 से 4, देन 4 to 0 तक जाएगी, साइज डिक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। और अगर मेटालिक डिक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक इंक्रीज करेगा। अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक उसका अपोजिट होता है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होने वाला है, वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि जिसे मान लो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो न्यूक्लियर जितना साइज छोटा होगा इतना इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो पाएगा, न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट करता है। तो साइज कैसे क्या वेरी कर रहा है, साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो साइज छोटा होता जा रहा है, तो मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया, क्लियर। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड करेंगे।